इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में हम अध्ययन करेंगे कैंसर के होने का कारण। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कैंसर क्या है और हमारे शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करती है और इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम कैंसर के होने का कारण ढूंढेंगे और फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कौन कौन सी औषधियाँ कैंसर रोग को ठीक करने में मदद करती है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कैंसर होने के कारण। देखिए, अभी तक कैंसर एक ऐसा आपको भयानक रोग है कि इस पर ऐसा रिसर्च आपको नहीं हो पाया कि एग्जैक्ट इसी कारण से आपको कैंसर होता है, लेकिन कुछ प्रमुख कारण है जिस पर हम अध्ययन करेंगे। जैसे आपको आनुवंशिक कारण, जेनेटिक फैक्टर, अगर आपके परिवार में आपके नाना नानी, मामा मामी या आपके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन से जिसमें ब्लड रिलेशन है आपका, अगर उस परिवार में किसी को कैंसर था तो फिर आपके परिवार में आपको कैंसर होने की ज़्यादा संभावना दिखती है। लेकिन ये हेरिडिटिकल या वंशानुगत नहीं है। ऐसा नहीं कि विरासत में हमारे नाना नानी या माता पिता को था तो हमको भी हो ही जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ब्लड रिलेशन है, जेनेटिक फैक्टर है ना, तो हो सकता है। दूसरा है आपको संतुलित आहार का नहीं लेना। आप नित्य प्रति भोजन करते हैं लेकिन भोजन में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की संतुलित मात्रा और पोषक तत्वों की कमी होना है ना, ताज़ा फल और सब्जियों का कम या बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना है ना, और जैसे हमने बताया प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, फैट की मात्रा भी संतुलित अगर नहीं है और आप घर से बाहर फास्ट फूड, तैलीय पदार्थ, मसालेदार भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो फिर आपके कैंसर रोग को बढ़ने में ये मदद कर सकता है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं धूम्रपान का प्रयोग। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी का सेवन करते हैं तो आप लंग्स कैंसर, आपको फेरेंजियल कैंसर और इसोफेगस कैंसर, माउथ कैंसर हो सकता है, इसकी संभावना हो सकती है। शराब का अधिक सेवन, अगर आप अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं तो आप इसोफेगस, लीवर कैंसर है ना, इंटेस्टाइन कैंसर की गिरफ्त में आ सकते हैं। ऐसी संभावना है कि शराब का अधिक मात्रा में सेवन इसका कारण बन सकता है। वायरस और इन्फेक्शन, संक्रमण, कुछ वायरस जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, आपको हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस के चलते आपका लीवर इन्फेक्टेड होता है तो ये समस्या बार बार अगर होती है, क्रोनिक हो जाती है तो मे भी आपका लीवर कैंसर हो सकता है। रेडिएशन यानी विकिरण, जैसे बार बार आप एक्सरे करवा रहे हैं या अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो उस ऑर्गन पर उसकी रे का बैड इफेक्ट पड़ता है और जैसे सूरज की किरण है उसमें से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरण जो आपके स्किन, त्वचा को प्रभावित कर सकती है, जैसे लिप्स कैंसर या गले या आपको चेहरे का स्किन के कैंसर हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, पुरुषों एवं महिलाओं में हार्मोन्स का असंतुलन होना भी एक फैक्टर हो सकता है, जैसे आपका प्रोस्टेट कैंसर, आपको ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर होने की संभावना आपको हो सकती है। विटामिन सी की कमी है ना, एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा कम हो जाती है और जिससे एंटीऑक्सीडेंट तनाव के कारण आपको क्या होता है, आपको डीएनए क्षतिग्रस्त होने लगता है। आप तनावग्रस्त हो जाते हैं तो उसमें डीएनए की आपको
सेल टिश्यू भी आपको क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और वो कैंसर का बढ़ावा देने में मदद करता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, जैसे हम अपने वातावरण में देख रहे हैं विभिन्न तरह का केमिकल का प्रयोग, और वैसे आपको कीटनाशक दवाओं का छिड़काव फल पर, सब्जियों पर, उसका हम सेवन कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में आपको पॉल्यूटेड आपको धुआं जो निकल रहा है और उसकी गिरफ्त में बहुत सारे मजदूर आ जाते हैं, है ना, और लंग्स कैंसर के शिकार बन जाते हैं, है ना। और इसके अलावा आप कुछ कॉस्मेटिक आपको जैसे लिपस्टिक या आपको लिप बाम का प्रयोग करते हैं तो फिर वो भी आपका लिप्स कैंसर का मतलब बढ़ाने में मदद कर सकता है या लिप्स कैंसर हो सकता है। मोटापा, ओबेसिटी, है ना, आपको फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, अगर आप में मोटापा है तो मोटापा कई रोगों का कारण बन सकता है, जैसे आपका शुगर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, आगे चलकर फिर ये आपको किसी अंग का कैंसर में भी कन्वर्ट कर सकता है। और आप फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दौड़ते कूदते नहीं हैं, है ना, तो फिर आपके इंटेस्टाइनल आपको प्रक्रिया बाधित होती है ना, वहाँ पर इंटेस्टाइनल कैंसर होने की संभावना हो सकती है। उम्र बढ़ने पर भी आपको कैंसर होने की संभावना आपको दिखती है। अगले वीडियो में हम आपको कैंसर के कुछ प्रमुख सिम्टम हम बताएंगे, है ना, और फिर कैंसर से कैसे बचाव करेंगे और कैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को हम प्रयोग करेंगे। तो आप पहले जानिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कैंसरेसो ग्रुप की औषधियाँ जो है आपको कैंसर रोग को ठीक करने में मदद करती हैं और कैंसर से बचाव करने में भी आपको मदद करती हैं, है ना। सी ग्रुप के औषधियों में C1, C2, C3, C4, C5, C17 और C6 ये औषधियाँ जो हैं आपके शरीर के ऑर्गन के हिसाब से बनी हुई हैं। उस ऑर्गन में जैसे मानते C1 जेनाइटल ऑर्गन के रोगों में, और C2 आपको यूरिनरी ब्लैडर, आपको गॉल ब्लैडर और यूट्रस ओवरी पर, और फिर C3 मसल्स पर, और C4 बोन कार्टिलेज और लिगामेंट पर, और C5 आपको ग्लैंड्स के कैंसर को ठीक करने में आपको मदद करती है ना। उसी प्रकार C6 जो है आपको किडनी से रिलेटेड डिजीज, उसके रिलेटेड आपको कैंसर को ठीक करने में मदद करती है। अन्य सहायक औषधियों में A2, A3 और S ग्रुप की S10, S5, S1 भी आपको इसमें मदद करती है। L ग्रुप की L1 और जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड आपको अगर कैंसर है तो उसमें भेन ग्रुप की औषधि भेन1 अधिक है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको G बहुत ही कारगर होती है। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कैंसर के कुछ सिम्टम, लक्षण।